बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 22nd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम ऑपरेशन ऑन प्रोसेसेस देखेंगे, जिसमें हम प्रोसेस टर्मिनेशन को डिस्कस करेंगे। एज यू नो, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोसेस क्रिएशन को डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली हमारे पास प्रोसेस कैसे क्रिएट होते हैं, कैसी एक पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेसेस को क्रिएट कर सकता है। लेकिन आज के लेक्चर में हम प्रोसेस टर्मिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होता है। जैसा कि लिखा हुआ है, अ प्रोसेस टर्मिनेशन व्हेन इट फिनिशेस इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है, या इट्स फाइनल स्टेटमेंट। जब एक प्रोसेस अपनी फाइनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेता है या फिनिश कर लेता है, एंड आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट बाय यूजिंग एग्जिट सिस्टम कॉल, कि हमारे पास जब एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को क्या कर लेता है, फाइनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेता है और फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है कि मुझे डिलीट कर दिया जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस टर्मिनेशन कहते हैं। और प्रोसेस टर्मिनेशन को बेसिकली प्रोसेस डिलीशन भी कहा जाता है, कि उस प्रोसेस को हम रैम से या ऑपरेटिंग सिस्टम से डिलीट कर देते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल है जिसको यूज़ करते हुए प्रोसेस टर्मिनेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है, जिसको एग्जिट सिस्टम कॉल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में या एमसीक्यूज में मोस्टली पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि एग्जिट सिस्टम कॉल को हम यूज़ करते हुए एक प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में व्हेन इट एग्जीक्यूट इट्स फाइनल स्टेटमेंट, या जब वो अपनी एग्जीक्यूशन को फिनिश कर लेता है, तो तब हम एग्जिट सिस्टम कॉल को यूज़ करते हुए उसको टर्मिनेट करते हैं। अगर हम फर्दर देखें एट दैट पॉइंट, कि जब एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेता है और उसको डिलीट कर दिया जाता है, ये एग्जिट कर दिया जाता है, द प्रोसेस में रिटर्न द स्टेटस वैल्यू। तब हमारे पास प्रोसेस क्या कर रहा होता है, प्रोसेस एक स्टेटस वैल्यू को रिटर्न करता है, टिपिकली एन इंटीजर। जो भी वो वैल्यू रिटर्न करता है वो इंटीजर होती है। ये किसको, वो वैल्यू डिलीट होने वाला प्रोसेस एक वैल्यू को रिटर्न करता है जो कि इंटीजर होती है, और वो किसको रिटर्न कर रहा होता है वैल्यू, अपने पेरेंट प्रोसेस को वो रिटर्न कर रहा होता है कुछ वैल्यू, ठीक है, बाय यूजिंग वेट सिस्टम कॉल। वेट सिस्टम कॉल को यूज़ करते हुए जो भी प्रोसेस डिलीट होने जा रहा होता है, वो स्टेटस वैल्यू को रिटर्न कर रहा होता है अपने पेरेंट प्रोसेस को, मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। अगर हम फर्दर देखें, ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेस, मतलब जितने भी रिसोर्सेज उस प्रोसेस ने एलोकेट किए हुए होते हैं जो टर्मिनेट हुआ है, इंक्लूडिंग फिजिकल एंड वर्चुअल मेमोरी, ओपन फाइल, इनपुट आउटपुट बफर, आर डी एलोकेटेड। मतलब जो भी प्रोसेस टर्मिनेट हुआ है, जिसने अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया है, उसके पास जितने के जितने रिसोर्सेज उसने एलोकेट करके रखे होंगे, उनको वो क्या करेगा, डी एलोकेट कर देगा, उनको रिलीज़ कर देगा, उनको छोड़ देगा बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उन रिसोर्सेज को दूसरे प्रोसेसेस को एलोकेट कर सके और दूसरे प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सके, राइट। सबसे पहले एक प्रोसेस आया, उसने अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट किया, कुछ वैल्यू रिटर्न की विया सिस्टम कॉल, और उसके बाद जितने भी रिसोर्सेज थे उसने डी एलोकेट कर दिए। दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस टर्मिनेशन। अब हमारे पास प्रोसेस टर्मिनेशन कब होती है, टर्मिनेशन कैन अकर इन अदर सर्कमस्टांसेस एज वेल, कि एक तो सर्कमस्टांसेस ये था कि जब एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन को फिनिश कर लेता है तब वो क्या करता है, टर्मिनेट होता है। बट इसके अलावा भी फर्दर फैक्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हैं उनको जानते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, अ प्रोसेस कैन कॉज द टर्मिनेशन ऑफ एन अदर प्रोसेस विया अ अप्रोप्रिएट सिस्टम का, कि हमारे पास एक प्रोसेस जो है उसकी टर्मिनेशन की वजह हो सकती है कोई और प्रोसेस कोई अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल के थ्रू क्या करता है, दूसरे प्रोसेस को किल कर दे, ठीक है। इस तरह तो आप कहेंगे कि अगर एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को किल कर सकते हैं, तो हमारे पास इस तरह सारे प्रोसेस एक दूसरे को किल कर देंगे। ये पॉइंट आपको मैं क्लियर करवाता हूँ कि यूजुअली सच अ सिस्टम कॉल कैन बी इन्वोक्ड ओनली बाय अ पेरेंट ऑफ द प्रोसेस दैट इज़ टू बी टर्मिनेटेड। देखिए कि हमारे पास एक ये जो लाइन लिखी हुई है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकता है बाय
स्पेसिफिक सिस्टम कॉल या अप्रोप्रिएट सिस्टम कॉल, लेकिन वो ख़ास किस्म के प्रोसेस होते हैं जो दूसरे प्रोसेस को किल कर सकते हैं, जिस तरह इस लाइन में बताया हुआ है। यूजुअली सच अ सिस्टम कॉल कैन बी इन्वोक्ड ओनली बाय अ पेरेंट प्रोसेस, मतलब वो पेरेंट प्रोसेस होते हैं जो अपने चाइल्ड प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज यूज़र कुड आर्बिट्रेरी किल ईच अदर्स जॉब्स, कि या फिर जो यूज़र्स होते हैं वो आर्बिट्रेरीली रैंडमली क्या कर सकते हैं, जॉब्स को किल कर सकते हैं फोर्सली। ये हमारे पास एक अदर फैक्टर हो सकता है कि एक प्रोसेस को किल करने का। फर्दर अगर बात करें, अ पेरेंट प्रोसेस में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ वन ऑफ इट्स चिल्ड्रन फॉर अ वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज सच एज, मतलब यहाँ पे कुछ मतलब के फैक्टर्स हैं कि पेरेंट प्रोसेस में टर्मिनेट के अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि द चिल्ड्रन हैज़ exceeded its usage of some of the resources that it has been allocated, कि एक ये भी रीज़न हो सकती है उस प्रोसेस को किल करने की कि हो सकता है जितने भी रिसोर्सेज उस प्रोसेस को दिए हों उसने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर लिया हो और फिर वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर रहा हो जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो उसको भी क्या कर दिया जा सकता है, किल कर दिया जा सकता है। ठीक है, ये भी एक पेरेंट प्रोसेस के थ्रू मतलब कि अपने चिल्ड्रन प्रोसेस को डिलीट करने का या आप कह सकते हैं कि एग्जिट करने का एक प्रोसेस हो सकता है, या ये भी रीज़न हो सकती है। द टास्क असाइन टू द चिल्ड्रन इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ये भी हो सकता है कि जो चिल्ड्रन को टास्क दिया हो उसने अपना टास्क को परफॉर्म कर दिया हो एंड देयर इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जो भी प्रोसेस है उसको फिर किल कर दिया जाए। या फिर ये भी रीज़न हो सकती है द पेरेंट इज़ existing and the operating system does not allow a children to exiting, sorry, और जो अदर रीज़न हो सकती है द पेरेंट इज़ एग्जिटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ अ चिल्ड्रन टू कंटिन्यू इफ इट्स पेरेंट टर्मिनेटेड। हो सकता है कि जो पेरेंट प्रोसेस है वो एग्जिट कर जाए या टर्मिनेट हो जाए और ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि अगर पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट करेगा तो चाइल्ड प्रोसेस, जिसको ऑर्फन प्रोसेस कहते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका पेरेंट जो है वो चला गया है, उसका पेरेंट जो है वो एग्जिट कर गया है और जितने भी प्रोसेस बचेंगे, चिल्ड्रन प्रोसेस बचेंगे, वो ऑर्फन प्रोसेसेस होते हैं। हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम उनको अलाउ ना करे तो उनको भी किल किया जा सकता है या किल हो सकता है करने की ज़रूरत हो। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि हो सकते हैं एक प्रोसेस को दूसरा प्रोसेस किल करे, मतलब वो पेरेंट प्रोसेस हो सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस टर्मिनेशन, कि हमारे पास प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह टर्मिनेट करते हैं या कौन कौन से फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके थ्रू एक प्रोसेस को टर्मिनेट किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑपरेशन ऑन प्रोसेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेशन, right? So thanks for watching this video. I hope you like this video. If you like this video, please make sure to subscribe my channel. If you have any query, you can comment me in comment box. I will inshallah entertain it. Thank you so much for watching once again. Thank you.